गुड इवनिंग। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आखिर आज वो दिन आ गया कि हम करंतियों के पहले ख़त के आखिरी बाब में हैं और खुदावंद का फजल रहा तो हम इसको आज ख़त्म कर लेंगे। लंबी स्टडी थी, लंबा ख़त है, गंभीर मसाइल थे कलीसिया के जिनको एक एक करके पौलुस रसूल ने एड्रेस किया और आज हम खड़े हैं 16वें बाब में जो आखिरी बाब है। तो आइए हम पढ़ें पहला करंथियों 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक। फर्स्ट एपिस्टल टू द करंथियंस चैप्टर 16 एंड स्टार्टिंग एट वर्स 1। अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। और जब मैं आऊं तो जिन्हें तुम मंजूर करोगे उनको मैं ख़त देकर भेज दूंगा कि तुम्हारी खैरात यरूशलेम को पहुंचा दें। और अगर मेरा भी जाना मुनासिब हुआ तो वो मेरे साथ ही जाएंगे। और मैं मकदूनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकदूनिया होकर जाना तो है ही, मगर रहूँगा शायद तुम्हारे ही पास और जाड़ा भी तुम्हारे ही पास काटूँ, ताकि जिस तरफ मैं जाना चाहूँ तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दो। क्योंकि मैं अब राह में तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता, बल्कि मुझे उम्मीद है कि खुदावंद ने चाहा तो कुछ अरसा तुम्हारे पास रहूँगा। लेकिन मैं ईद पेंतिकोस्त तक इफसस में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए एक वसी और कार आमद दरवाज़ा खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। अगर तिमोथियस आ जाए तो ख्याल रखना कि वो तुम्हारे पास बेखौफ रहे, क्योंकि वो मेरी तरह खुदावंद का काम करता है। बस कोई उससे हकीर ना जाने, बल्कि उसको सही सलामत इस तरफ रवाना करना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं मुंतज़िर हूँ कि वो भाइयों समेत आए। और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत इल्तिमास किया कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, मगर इस वक्त जाने पर वो मुतलिक राजी ना हुआ, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो जाएगा। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। आए भाइयों, तुम स्तिफनास के ख़ानदान को जानते हो कि वो अखिया के पहले फल हैं और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रहते हैं। बस मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि ऐसे लोगों के ताबे रहो, बल्कि हर एक के जो इस काम और मेहनत में शरीक है। और मैं स्तिफनास और फर्तुनातस और अखिकस के आने से खुश हूँ, क्योंकि जो तुमसे रह गया था उन्होंने पूरा कर दिया और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया। बस ऐसों को मानो। आसिया की कलीसियाएँ तुमको सलाम कहती हैं। अकूला और पिरसिका उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है तुम्हें खुदावन में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं। पाक बोसा लेकर आपस में सलाम करो। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। जो कोई खुदावन को अजीज़ नहीं रखता मलऊन हो। हमारा खुदावंद आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन। जैसा कि पौलुस के खतूत में हम देखते हैं कि आखिरी बाब या आखिरी बाब का बेशतर हिस्सा जो है वो छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं। लास्ट मोमेंट जो किसको कहते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस, कि जो बात अब याद आती जा रही है वो कहता चला जा रहा है। कई जगह पर ये पर्सनल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कई जगह पर ये कलीसियाओं के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन वो आखिर में इसी तरह से करता है, छोटी छोटी बातें लेकर। हमने देखा कि रूहानी नेमतों पर हमें पूरे 3 बाब सिखाया पौलुस रसूल ने। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद, बल्कि रेजरेक्शन के बारे में और मुर्दों की क़यामत के बारे में पूरा एक लंबा बाब था। उससे पहले और मसाइल पे वो बड़ी लंबी लंबी तकारीर करते रहे, लेकिन अब जाकर बिल्कुल ख़त का आखिरी हिस्सा है, तो जो बातें आखिर में कहनी रह गई थी वो अब उन तक पहुंचा रहे हैं। अब कोई गिला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब सिर्फ एग्जॉर्टेशंस हैं, उनकी हौसला अफजाई है, कुछ चंद चीज़ें हैं जो उनको करने को कहा जा रहा है। उनमें सबसे पहली है
मुकद्दसों के लिए चंदा। अमाल की किताब के 11 बाब में हम पढ़ते हैं कि एक कुछ नबी थे वहाँ पर, जिनमें एक का नाम अकबस था, एगबस। उसने ये पेशगोई की थी कि पूरी दुनिया में काल आएगा, और ये सीजर क्लॉडियस के ज़माने में आया ये काल। ये 11वें बाब में अमाल की हमें मालूम होता है। और यरूशलेम, आपको पता है कि वो ये जो सारा इलाका है जो जॉर्डन का और इसराइल का, और ये खुश्क इलाका है, ये इलाके उस कहत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। और पौलुस जहाँ भी जाता था वो यरूशलेम के मुकद्दसों के लिए चंदा जमा किया करता था। यहाँ पर वो कहता है मैंने गलतिया में भी ऐसा ही किया, और तुम्हें भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि तुम भी मुकद्दसों के लिए चंदा जमा करो। हाउ पर्टिनेंट टू आवर सिचुएशन टुडे। मैं आज फिर से अफवाहें उड़ रही हैं, दोबारा से लॉकडाउन होगा, सीवियर लॉकडाउन होगा। इससे पहले हम गुजार चुके हैं। पीपल वर वरीड, दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, दे डिड नॉट हैव एनी मनी। तो कुछ लोगों ने खुदावंद के, कुछ कलीसियाओं ने, कुछ एसोसिएशंस ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, उन्होंने राशन लिया, उन्होंने मुख्तलिफ कलीसियाओं के पास्टर साहबान के साथ मिलकर वो पहुंचाया लोगों तक। एक हमारे भाई हैं जिनकी खिदमत हमें, जब पौलुस अपने सारे भाइयों का जिक्र करता है जिन्होंने अच्छा काम किया, तो हमारे भाई हैं शकील रिगरोड से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है सोच, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम किया। हम उनको और उनके साथियों को सैल्यूट करते हैं, और वो अभी भी कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। और पौलुस भी करंथस की कलीसिया को ये तलकीन कर रहा है कि आप चंदा जमा करें, और फिर अपने 2 भाइयों को मुकर्रर कर दें कि वो ये चंदा लेकर यरूशलेम जाएं। अगर मैं उनके साथ जा सका तो मैं भी जाऊंगा। क्या लिखता है? अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसे मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। यू आर ड्यूटी बाउंड, हुक्म देता हूं करना। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि अपने उन बहन भाइयों को जो मुसीबत में हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। यू सी, द चर्च इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। तो क्या खुदा यतीमों का और बेवाओं का और जिन मोहताजों का ध्यान नहीं रखता? उसने कहा फसल काटते हुए साइडों तक ना काट लेना, छोड़ देना यतीमों के लिए, मुसाफिरों के लिए। तो जो इस कदर ख्याल रखता है, क्या वो चर्च जो ये क्लेम करता है कि हम खुदा के नुमाइंदा हैं इस दुनिया में, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? खबरगिरी करनी है एक दूसरे की ज़रूरतों को, एहतियाज को पूरा करना। And again, hats off to all the people who are doing it. Hats off to all the people who are giving. वो कह रहे चंदा जमा करो। और कैसे जमा करो? हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। तो प्रॉबेबली जैसे आजकल वेस्ट में होता है, अमेरिका में होता है कि वीकली सैलरीज मिलती हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा हफ्ता के पहले दिन ही जब सैलरी मिले उसको उसमें से अलहदा कर लेना, जो यरूशलेम के मुकद्दसों का हिस्सा है उसको अलहदा कर लेना। और कितना करना? जितना कर सको, अपनी आमदनी के मुआफिक। कोई बोझ नहीं डालना मैं चाहता कि जी ज़रूर इतना इतना सब दें। नो, आपकी अपनी आमदनी के मुआफिक आप जितना कर सकते हैं उतना दें। अब यहाँ पर मैं दयकी वाला कॉन्सेप्ट छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो पुराना आयतनामा था।
वो शरीयत की बात है। पौलुस कहता है जितना अपनी खुशी से दे सके, खुश दिली से, दूसरे करंथियों में हम पढ़ेंगे, खुश दिली से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। और यहाँ पर वो कहता है जितनी तुम्हारी, कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, अपनी आमदनी के मुताबिक, और पहले से रख छोड़ा करो, ताकि आखिर में ये ना हो कि जो मेरे पैसे तो फलानी जगह लग गए, ये हो गया, वो हो गया। तो पौलुस कहता है फिर मुझे आकर चंदे ना करने पड़े, तुम पहले से ही उनके लिए कुछ अलग करके रख लेना। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम मंजूर करोगे उनको मैं खत देकर भेज दूंगा, ताकि तुम्हारी खैरात यरूशलेम को पहुँचा दे। The saints in Jerusalem were in dire need of support at that time. There was a famine. बहुत सख्त किस्म का काल था, और अगर मेरा भी जाना मुनासिब हुआ तो वो मेरे साथ ही जाएंगे। I can accompany them if needed. Otherwise, you should appoint people जो तुम्हारे बिहाफ पर, तुम्हारे लिए वो चंदा वहाँ तक पहुँचा सके। This is the first thing in the last chapter. और फिर पौलुस अपनी बात करता है, और मैं मकदूनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मकदूनिया होकर जाना तो है ही, मगर रहूँ शायद तुम्हारे ही पास, और जाड़ा भी तुम्हारे पास ही काटूँ, ताकि जिस तरफ मैं जाना चाहूँ तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दो। You see, there were gross problems in the church at Corinth. बड़े severe problems थे। तो पौलुस को ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि वो वहाँ जाए। जा नहीं पाया, बहुत बाद में गया, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो जाड़ा वहाँ पर काटे। क्योंकि मैं अब्राहम में तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता, बल्कि मुझे उम्मीद है कि खुदावंद ने चाहा तो कुछ अरसा तुम्हारे पास रहूँगा। अगर खुदावंद ने चाहा तो आई वुड स्टे विद यू फॉर अ वाइल, ताकि मैं तुम्हें स्ट्रेंथन कर सकूं तुम्हारे फेथ में, जो चीज़ें मिसिंग हैं, जो कमी है, वो मैं पूरी कर सकूं। लेकिन मैं ईद पेंतिकोस्त तक इफसस में रहूँगा। राइट, I plan to stay at Ephesus till the Pentecost. अभी कुछ है मेरा, कुछ अर्सा मुझे यहाँ पर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि मेरे लिए एक वसीह और कारामद दरवाज़ा खुला है, और मुखालिफ बहुत से हैं। शायद मैं होता या कोई और होता, मैं कहता मैं अभी आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, मेरी मुखालफत बहुत बढ़ गई है, मुखालिफ बहुत से हैं। बट पॉल टेक्स इट एज अ चैलेंज, वो इसको चैलेंज के तौर पर ले रहा है कि मुखालफत बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ रुकूँगा। और जब हम अमाल की किताब की स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि पौलुस ने 3 साल, एंड ही ओपनड अप अ सेमिनरी एट एफेसस, उसने एक सेमिनरी बनाई थी। जब वो दूसरी दफ़ा एफेसस गया और उसको खुदावंद ने फजल दिया कि वो एक लंबा अरसा वहाँ पर रहे, तो उसने एक स्कूल खोला, डॉक्ट्रिन पढ़ाता था, वो थियोलॉजी पढ़ाता था वो वहाँ पर। और फिर वहाँ से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होकर फिर वो खिदमत में आने लगे। तो पौलुस कहता है अभी मेरा काम है, अभी वो फर्स्ट बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ उस सेमिनरी का। आई नीड टू स्टे इन एफेसस। अगर तीमुथियुस आ जाए तो ख्याल रखना कि वो तुम्हारे पास बेखौफ रहे, क्योंकि वो मेरी तरह खुदावंद का काम करता है। वो पॉल का अडॉप्टेड सन है, वो उसका मुतबन्ना है, बेटा कहता है पौलुस उसको। उसके बारे में वो कहता है कि वो अगर आ जाए तुम्हारे पास तो उसको अपने पास रखना, वो तुम्हारे दरमियान बेखौफ रहे। ये लफ्ज़ जो है ना, थोड़ा सा बेखौफ रहे, थोड़ा सा हमें लगता है कि तीमुथियुस जो था ना ज़रा कमज़ोर मैदे वाला था, डर जाता था या घबरा जाता था, परेशान हो जाता था। इसलिए जब पौलुस ने उसको ख़त लिखे तो उसको भी यही कहा कि मजबूत, खुदावंद में मजबूत बन। तो उसके पौलुस कह रहा है आए तो ज़रा उसे प्यार से अपने पास रखना, दुलार से अपने पास रखना, उसके लिए कोई मसले पैदा नहीं करना, ये कोशिश करना कि वो बेखौफ तुम्हारे पास रहे, है ना। बाप है, अगरचे हकीकी बाप नहीं है, लेकिन
उसको अपना बेटा कहता है तो दिल में थोड़ी मोहब्बत भी है ना उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है वो वहाँ पर। वो मेरी तरह खुदावंद का काम करता है, बस कोई उसे हकीर ना जाने, बल्कि उसको सही सलामत इस तरफ रवाना करना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं मुंतज़िर हूँ कि वो भाइयों समेत आए। सो जब वो अपने सफ़र से होता हुआ तुम्हारे पास आए तो उसको मेरी तरफ भेज देना। और भाई अपलूस से मैंने बहुत इल्तिमास किया कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, मगर इस वक्त जाने पर वो मुतलक राजी ना हुआ, लेकिन जब उसको मौका मिले तो जाएगा। और वहाँ डिविजन्स बनी हुई थी ना, पौलुस अपलूस कैफा के नाम पर, लेकिन पौलुस चाहता है कि अपलूस वहाँ जाए और उनको जाकर अच्छी तालीम दे। हम इस बात पर बहस कर चुके हैं कि ही वॉज अ वेरी गुड ऑरेटर, ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छा मुकर्रर था और वो लोगों को कन्विंस करने का हुनर जानता था। तो पौलुस कहता है मैंने अपलूस से बहुत दरख्वास्त की कि तुम्हारे पास जाए, लेकिन इस वक्त अभी उसकी ये प्रायोरिटी नहीं है, वो शायद किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है। लेकिन उसने ये वादा ज़रूर किया है कि मैं जाऊंगा करंतस की कलीसिया में दोबारा। अब देखें, पौलुस ये नहीं कहता कि देखो यार मैंने उसको कहा था वो तो तुम्हारे पास आने का पे राजी ही नहीं हुआ। नो, ही इज नॉट लेटिंग द सर्वेंट ऑफ गॉड डाउन। वो बेइज्जती नहीं कर रहा, वो हकारत नहीं कर रहा, कह रहा वो आएगा तुम्हारे पास। और रसूलों में बहुत जगह हम देखते हैं, खादमों में बहुत जगह इख्तिलाफ हमें कलाम में नज़र आता है। पौलुस और बरनबास में इख्तिलाफ हुआ, यहाँ पर पौलुस और अपलूस में इख्तिलाफ। पौलुस उसको भेजना चाह रहा है, उसने कहा नहीं मैं अभी नहीं जा सकता। तो इट्स वेरी नॉर्मल, हर एक की प्रायोरिटीज एक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब उसको मौका मिले तो जाएगा, वो ज़रूर आएगा तुम्हारे पास, लेकिन जब उसके पास वक्त होगा। अब आखिर में समराइज कर रहा है सारी चीज़ों को। जागते रहो, बी ऑन योर गार्ड, होशियार रहो, गलत तालीम के पीछे ना चल पड़ना, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, दलेर बनो, ब्रेव, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। और इस चीज़ की हमने देखा था कि उनमें बहुत कमी है। अब चंद पर्सनल बातें हैं यहाँ पर। आए भाइयों, तुम स्तिफनास के ख़ानदान को जानते हो कि वो अखिया के पहले फल हैं और मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए मुस्तैद रहते हैं। बस मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि ऐसे लोगों के ताबे रहो, बल्कि हर एक को जो इस काम और मेहनत में शरीक है। स्तिफनास किसी एक फैमिली का जिक्र हो रहा है जो अखिया में पहले फल थे, जो खुदावंद पर ईमान लेकर आए और वो खिदमत भी करते हैं, मुस्तैद भी हैं। तो पौलुस करंथस की कलीसिया को कह रहा है कि उनके ताबे रहना, जो कुछ वो कहें उनकी बात मान लेना, क्योंकि वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और मैं स्तिफनास और फर्तुनातस और अखीकस के आने से खुश हूँ, क्योंकि जो तुमसे रह गया था उन्होंने पूरा कर दिया और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया। बस ऐसों को भी मानो। तो प्रॉबली जब पौलुस रुखसत हुआ था करंथस से, तो शायद वो पूरी तरह से हक अदा नहीं कर सके थे पौलुस का, जो शायद सफ़र की ज़रूरियात थी या बहुत सारी और दूसरी चीज़ें थी, तो शायद करंथस की कलीसिया वो नहीं कर पाया। तो वो कह रहा है लेकिन तुम ही में से ये लोग हैं जो आए मेरे पास और फिर उन्होंने आकर वो पूरा कर दिया जो शायद तुम्हें कर लेना चाहिए था, लेकिन तुमसे रह गया। इज नॉट ब्लेमिंग, लेकिन वो इन 3 लोगों को कमेंड कर रहा है कि इन्होंने यहाँ आकर फिर मेरी खिदमत की। वो जो कुछ होना चाहिए था तुम लोगों की तरफ से वो नहीं हो पाया था, बट दे केम और उन्होंने मेरी रूह को ताज़ा किया। बस ऐसों को भी मानो। आसिया की कलीसियाएँ तुमको सलाम कहती हैं। So probably he is in Ephesus at the moment. Probably नहीं, बल्कि अभी हम देख के आ रहे हैं कि उसने कहा कि अभी एफेसस में रहूँगा।
आसिया की कलीसियाएँ, एशिया की जो कलीसियाएँ हैं, एशिया माइनर की कलीसियाएँ हैं, वो तुमको सलाम कहती हैं। अकूला और परसिका, परसिका शॉर्ट फॉर्म है, उसका जो ओरिजिनल नाम था परसिकला था, तो परसिका, अकूला और परसिका उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है तुम्हें खुदावंद में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। आपको पता है कि पौलुस जब करंथस में था तो इनके पास रहता था, अब वो पौलुस के साथ इफसस में है। सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं, पाक बोसा लेकर आपस में सलाम करो। अगर जून 2020 में पौलुस रसूल ये ख़त लिख रहा होता मुझे और आपको लिख रहा होता, तो इस आयत की जगह क्या लिखता वो? 3 फुट दूर खड़े होकर एक दूसरे को सलाम करो, ऐसा ही होता ना। आज भी मशरक़ वस्ता के लोग एक दूसरे को दोनों गालों पर चूम कर सलाम करते हैं, उस ज़माने में भी यही ट्रेडिशन होगी। तो पौलुस ने कहा जो भी ट्रेडिशन है, जैसे तुम एक दूसरे को ग्रीट करते हो बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी बोझ के, बगैर किसी कीना के, बगैर किसी बुग़्ज़ के, उसी तरह पाक होली के। पाक से मुराद क्या है कि इधर तो चूम लिया लेकिन अंदर बहुत कुछ है जो उसे मैच नहीं कर रहा उस बोसे से। तो हमारा क्या, हम गले मिलते हैं, हम हैंडशेक करते हैं, लेकिन आज नहीं करते, नहीं करना चाहिए, राइट। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना। आज अगर मैंने जैसे पहले कहा, पौलुस रसूल आज ये ख़त लिख रहे होते तो वो कहते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सलाम हो जाएगा, दूर से भी हो जाएगा, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और जब आपको सैनिटाइज किया जाता है चर्च से निकलने के बाद, तो थोड़ा सा छिड़काव अंदर भी करवा लिया करें दिल में, ठीक है। तो ताकि जो दूर खड़े रह के सलाम है वो भी पाक हो जाए, होली हो जाए, अंदर कीना और बुग़्ज़ ना हो और मुंह पर कुछ और ना। इट शुड बी अ होली किस। उस ज़माने में अ होली हैंडशेक और अ होली हग और अ होली डिस्टेंस, राइट। तो तलकीन क्या है, जो भी कस्टम है उस इलाके का, उसके मुताबिक एक दूसरे को ग्रीट करें, बगैर किसी गिल्ट के ग्रीट करें, बगैर किसी नेगेटिविटी के ग्रीट करें एक दूसरे को। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलऊन हो, हमारा खुदावंद आने वाला है। तो प्रॉबली देयर वाज अ कल्ट समवेयर इन कोरिंथ जो कि खुदावंद यीशु मसीह को मलऊन कहता था। पीछे आई थी ना एक बार कि कोई भी रूह के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह को मलऊन, खुदावंद को मलऊन नहीं कह सकता, और कोई भी खुदा के पाक रूह के बगैर यीशु को खुदावंद नहीं कह सकता। तो प्रॉबली देयर वाज समहाउ अ कल्ट और समथिंग जो कि खुदावंद यीशु मसीह को मलऊन कहता था। तो वो क्या कहता है, जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता वो मलऊन हो, हमारा खुदावंद आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे, मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सबसे रहे, आमीन। और मैं अब ये 23वीं और 24वीं आयतें पढ़ रहा हूँ आप सबके लिए, राइट, फॉर ऑल ऑफ यू। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे, एवरीवन हु इज वाचिंग और वुड वॉच, तुम पर होता रहे, मेरी मोहब्बत यीशु में तुम सबसे रहे, मेरे घराने की मोहब्बत यीशु में तुम सबसे रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।